In recent years, tens of thousands of Christians have fled Pakistan. The reasons are quite obvious. They can either escape or succumb to the Islamic beliefs. There are only two categories of Christians who still manage to live peaceful lives in Pakistan. First are the ones who have mixed their Christian beliefs with the Islamic ones, stating diplomatically that both faiths are more or less the same. And the second ones are those who have accepted the discrimination, lack of religious freedom, and physical and psychological torture as part of their daily lives. But those Christians who raise their voices for justice, fight for their rights, and want to worship Lord Jesus Christ without any fear and restrictions are eventually forced to flee the country or are ready to die. मैं पाकिस्तान पंजाब झेलम का रहने वाला हूँ और वहाँ पे मैं खुदावंद की खिदमत भी कर रहा था। 3 चर्च थे मेरे जो मैं चला रहा था, वॉइस ऑफ होली स्पिरिट चर्च ऑफ पाकिस्तान के नाम से, और उसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा था। लेबर यूनियन का मैं प्रेसिडेंट था और मेरे पापा जो थे वो उनका तकरीबन 35-40 साल उन्होंने सियासत में गुजारे। तो खुदावंद का शुक्र है कि हमारा घर जो था, हमारा घराना जो था, वो बहुत ही अच्छे हालात के साथ हम गुजर रहे थे। लेकिन हमारे अंदर एक कर्ज है, हमारे अंदर एक बात थी कि हम अपनी कौम की खिदमत करें। मेरे पापा ने भी दिन रात कौम के लिए खिदमत की। उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई तो ये सारा काम उनका जो था मैंने उसे हैंड ओवर किया। और उसके बाद मैंने जब खिदमत में आया तो मैंने एक ही बात थी, मैंने कहा कि मैं जिस तरह मेरा बाप कौम की खिदमत करता रहा, सुबह शाम भागता रहा, मैं भी इसी तरह करूँगा। तो चलता रहा। जब भी कभी कौम पर मसला बना, जिस तरह के गोजरे का वाक़या हुआ, 9 मसीहों को ज़िंदा जला दिया गया, उस वक्त भी मैंने पुरअमन तरीके से पुरजोर एहतजाज किया और एक बहुत बड़ी रैली जो थी वो निकाली अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अपने लोगों के साथ मिलकर। और फिर शहबाज भट्टी साहब को जब मिनिस्टर को कत्ल किया गया, उस वक्त भी मैंने रैली निकाली। और अब जब ये बदामी बाग का वाक़या हुआ लाहौर जोसेफ कॉलोनी का, तो उस वक्त मैंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और मैंने उनसे कहा कि भाई हम मसीही गैरत रखते हैं और रोज़ बरोज़ हमारी कौम पर जो है ये जुल्म सितम हो रहे हैं, तो ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। आओ हम इकट्ठे होकर निकलें और एक आवाज़ बनकर हम इस गवर्नमेंट को बावर कराएं, दुनिया को बावर कराएं कि मसीहियों को भी जीने का हक है। और 12 मार्च 2013 को मैंने रैली जो है निकाली है और उसमें तकरीबन 3500 बंदा था जो रैली में शरीक था। उसमें हमारे लोकल काउंसलर थे, हमारे वहाँ पे जो चौधरी साहबान थे, मसीही खुदा के खादम थे, पास्टर थे, पादरी साहबान थे। तो हमने सब ने मिलकर पुरजोर एक एहतजाज किया। तो क्या रहा था मैं, मुझे इतनी बड़ी सज़ा जो हुई, इतना बड़ा जो मैंने ये सानिया बर्दाश्त किया, इसके पीछे कहानी क्या थी कि मैंने कहा कि हम रोज़ बरोज़ सुन रहे हैं कि आज फ़लाँ जगह पे तौहीन रसालत होगी, फ़लाँ जगह पे किसी ने हुज़ूर के ख़िलाफ़ जो उनकी शान में गुस्ताखी कर दी। मसीही तो कोई सोच नहीं सकता, मसीही ने तो कभी सोचा नहीं। और हमें तो मसीह का खुदावंद का पैगाम है कि हम किसी कौम पर, किसी उम्मत पर, किसी भी लोगों पर, किसी भी मज़हब पर हम उंगली ना उठाएं, बल्कि हम मसीह का मैसेज दें। हमें प्यार का, मोहब्बत का कलाम सुनाया गया है और बर्दाश्त का कलाम सुनाया गया है। तो वहाँ पे 2 जगह पे मैंने रैली में स्पीच की और मैं कह रहा था कि मेरी बाइबल को आप रोज़ जलाते हो, मेरी सलीब को आप रोज़ जलाते हो, हमारे मसीह बहन भाइयों को रोज़ आप जिंदा जला रहे हो। जिस तरह गोजरा का वाक़या हुआ और जोसेफ कॉलोनी लाहौर में मसीह बस्तियों को जला दिया गया, चर्चों को जला दिया, पेशावर के अंदर वाक़या हो गया, यानी दिन शांति नगर का वाक़या हो गया। कितने वाक़यात हम आपको गिनाएंगे, कितनी बातें आपको बताएंगे। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान कहा जाता है कि यहाँ पर सब कुछ महफूज है। क्या महफूज है? वहाँ पर हम किसी नल से पानी का एक गिलास नहीं पी सकते, हम वहाँ पर किसी जगह पे होटल में बैठ के खाना नहीं खा सकते। इतनी बड़ी अजियत से मसीह कौम गुजरी है। भाई खुदा के लिए अपने कानों को खोलो, ज़हन को खोलो और देखो कि मसीहियों के साथ क्या हो रहा है। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो मजदूरी कर रही हैं, लोगों के घरों में काम कर रही हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? उन्हें नफरत की निगाह से देखा जाता है। और ये बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं, बड़े बड़े सरमाएदार बैठे हैं, उनके साथ हवस परस्ती का शिकार कर रहे हैं उनको। The situation of religious minorities in Pakistan is getting worse and worse. There are indicators showing that Pakistan is suffering from religious extremism more severely than any other country of the world.
This is proved by the Pew Research Center report, Global Restrictions on Religion. And the problem is that the international community seems to ignore that fact that many people are suffering very, very severely in Pakistan under the heavy pressure of society and the government under blasphemy law, which is very, very unjust and unfair towards especially religious minorities, and among those especially against Christians. कहाँ हम जाएंगे? मसीही लोग कहाँ जाएंगे? कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर मसीही पुरअमन है, मसीहियों के साथ कोई जुल्म नहीं। तो मैं ये बातें कर रहा था वहाँ पे कि हम तो कोई तौहीन रिसालत नहीं करते, आप रोज़ करते हो तो भी आपके ऊपर कोई कानून नहीं। आज तक किसी को बताएं कि किसी मुल्ला को, किसी मुसलमान मौलवी को सज़ा हुई, किसी मुसलमान ने जिसने गुस्ताखी की, मसीहा की गुस्ताखी की, जिसने बाइबल को जला दिया, जिसने सलीब को जला दिया, जिन्होंने मसीहों को जिंदा जला दिया, किसी एक को सज़ा हुई। आज तक कोई ऐसा वाक़या सुनने में नहीं आया, ना हमने उसकी टेलीविज़न पे यानी मीडिया पे देखा उसे, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं नज़र आया, और प्रिंट मीडिया पे हमें नज़र नहीं आया। तो भाई हम कहाँ जाएं? कौन कहता है कि वो मुल्क जो है वो सबका मुल्क है? सबका मुल्क नहीं। मैं ये कहता हूँ कि वो मुल्क सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए बना था, मुसलमानों के लिए है, और मसीहों का वहाँ पर कोई हिस्सा, उनका कोई बखरा वहाँ पर नहीं है। Blasphemy laws are one of the important and major problem of the Christians of Pakistan. Not only the Christians of Pakistan, but other minorities also. They are misused. And sometimes the people use them simply to settle their issues. मसीह मजदूरी करते हैं, अगर वहाँ पर कोई जॉब्स निकलती हैं तो सेंट्री वर्करों की जॉब निकलती है, खाक रोबों के लिए कहा जाता है, खाक रोबों के लिए है, ठीक है। और जब बड़ी जॉब पे जाते हैं तो नाम देखकर जॉर्ज नास, ये तो क्रिश्चियन है, उसकी फाइल उठाकर फेंक दी जाती है। ये पे कौन है? ये फ्रांसिस, इसको फेंक दो क्योंकि ये क्रिश्चियन है। ये मसीही है वहाँ पर, ये मसीहत का हाल है वहाँ पे। और हमारे ही मुल्कों में जाकर जो मसीही मुल्क कहलाए जाते हैं, वो जब यहाँ से मुसलमान भाई जाते हैं, उन्हें वो गले लगा रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं, जगह दे रहे हैं, वहाँ पर वो जाकर शादियाँ कर रहे हैं, वहाँ पर रिहाइशें उन्हें मिल रही हैं और उनकी रीसेटलमेंट हो रही है। क्या ये जुल्म नहीं तो क्या है? मैं खुदा के लिए आप सबको ये बावर कराना चाहता हूँ कि हमें जागने की ज़रूरत है, मसीहों को जागने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ, मेरा कसूर क्या था? मेरा कसूर ये था कि मैं मसीहों की आवाज़ निकाल रहा था। जब भी कोई वाक़या हुआ, जब भी कोई सितम हुआ, जब भी कोई जुल्म हुआ, तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा नहीं, हमारे साथ ये जुल्म है, ज़्यादती है, उसकी सज़ा मुझे क्या मिलती है। 12 मार्च को 2013 में मैं रैली निकालता हूँ। 13 मार्च को मुझे फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि भाई आपके ऊपर जो है तौहीन रसालत का मुकदमा दर्ज हो गया है। मौलवी साहबान इकट्ठे होकर, कुछ मुसलमान जो है वो इकट्ठे होकर DCO DPO के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि उस बंदे को गिरफ्तार करो, उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करो, उसने तौहीन रसालत की है। क्या तौहीन रसालत की है? क्या तौहीन रसालत की है? मैंने तौहीन रसालत ये की है कि हमारे साथ आप जुल्म कर रहे हो, हमारी सलीबों को चरा रहे हो, हमारी बाइबल को चरा रहे हो, ये मैंने तौहीन रसालत की है। हम तो कुछ भी नहीं करते भाई, हम सोच भी नहीं सकते। कोई मसीही जो है वो तौहीन रसालत का मरतकब नहीं हो सकता। तो जो लोग लीडरशिप में हैं वो तो दूर तक नहीं सोचेंगे। उन्हें पता कि उनकी कौम की उनकी तरफ निगाहें हैं, वो ना कौम को डुबाएंगे ना खुद डूबेंगे, इसलिए वो लोग बड़ी एहतियात करते हैं। मैंने स्पीच की आधा घंटा मैंने स्पीच की है, मेरी स्पीच रिकॉर्ड के ऊपर है, मेरे पास उसकी वीडियो पड़ी हुई है और मैंने वीडियो दी है, बताई भी उन्हें कि मैंने भाई कुछ ऐसा नहीं किया। तो भी 21 मार्च 2013 को मेरे खिलाफ FIR चाक होती है और FIR के साथ 150 बंदा नामालूम डाला जाता है। और उसके पीछे क्या है? 150 बंदे को क्यों डाला गया? 150 बंदा नामालूम इसलिए डाला गया कि कोई बंदा जॉर्ज नास के पीछे आएगा, कोई बंदा उसके साथ उसकी हमदर्दी के लिए निकलेगा, उसकी सपोर्ट के लिए निकलेगा, तो उस बंदे को भी क्या करेंगे, हम इन्वॉल्व कर लेंगे। We don't want to say anything about these laws, but they are misused for their personal ends, personal grudges on very trifles, on very minor things. For example, sometimes on eating problems, sometimes on money matters,
something on a piece of land, sometime on the clothes of the children even. They misuse, and they not only misuse, but they don't wait for the process. They kill people at the spot, they burn them, they destroy them, they ruin Christian life, they ruin life of other people. मेरी बस्ती जहाँ पे मशीन मोहल्ला नंबर 1 चौधरी ज़रीफ आइस फैक्ट्री, वहाँ पे जो वहाँ पे टाइटल उस बस्ती का, तो वहाँ पे मेरी रहायश थी। वो बस्ती रात को खाली कर दी। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ चीखो पुकार हो रहा है वहाँ पर, और मौलवियों ने वहाँ पर घेरा डाल दिया है। पुलिस आई, मैं उस वक्त के डीपीओ और डीसीओ, उन्होंने बड़ा तावन किया हमारे साथ। उन्होंने बड़ी तावन के साथ क्या किया कि उन लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद इतना डर और खौफ खराज था कि सबकी बस्तियां वहां पर बस्तियां सब खाली हो गई। और मैं भी वहां से भाग गया। मेरे बच्चे कहाँ चले गए मुझे इल्म नहीं हुई। मैंने तो खुद वहां से उठा, भागा और हेलमेट पहनकर मैंने बाइक ली और निकल गया। ये इश्तिहार पूरे शहर जेलम के अंदर हर चौराहे पर, हर गली में, हर कूचे में, हर चर्च के बाहर, हर मस्जिद के बाहर, हर इमाम बारगाह के बाहर, यानी कोई ऐसी जगह नहीं जो गवर्नमेंट स्पॉट नहीं है और सिविल लोगों की प्रॉपर्टी है। मोहल्लों में ये गली मोहल्ले में लगा दिए गए और मेरी गिरफ्तारी के लिए कहा गया और मुसलमानों से अपीलें की गई कि फौरी तौर पर इस शख्स को गिरफ्तार किया जाए। तो मैं ये जो बंदा नज़र आ रहा है आपको, सैयद खलील हुसैन काज़मी, ये वो शख्स है कि जिसने मेरे ख़िलाफ़ जो है वो ये सारी मुहिम चलाई और इसने मेरे ख़िलाफ़ तौहीन रसालत का जो है 295A का मुकदमा मेरे ख़िलाफ़ दायर कराया है। अब जब ये हाल है, ये किसी शख्स ने मेहरबानी की, मेरे किसी दोस्त ने, प्यार करने वाले ने दीवार से उतारा है। ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये सारी उसके ऊपर गोंद लगी है, सोल्यूशन लगा है। ये दीवार से उतार के उसने मुझे पहुँचाया कि भाई आप इस मुल्क को छोड़ दो, मुल्क से भाग जाओ, ये सूरत हाल हो गई है। ये है मसीहों का हाल, और ये मुसलमान भाई जो हमारे बड़े भाई हैं हम जिन्हें कहते हैं, ये हमारे साथ हशर कर रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मसीही पुरअमन है, कोई शक नहीं। पाकिस्तान के अंदर मसीहों को कुछ भी नहीं हो रहा, ये हो रहा है। ये मेरे खिलाफ पंफलेट बनाकर नेट पे भी चढ़ाए गए, हाथों में तकसीम किए गया है और गाली गलूच के साथ। अगर आप इसे पढ़ सकते हैं, सुन लें, ये लिखा है यहाँ पे, जो लिखा है, रसूल अल्लाह हम शर्मिंदा हैं क्योंकि गुस्ताख रसूल अभी भी जिंदा है। ये वो हरामी है जिसने मेरे पाक नबी की गुस्ताखी की है। भाई मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ कि यीशु के नाम से मैं सताया गया हूँ। The Pakistani authorities are failed to provide the security and safety to the religious minorities in Pakistan. And this is one of the reasons why the religious minorities, especially Christians and Ahmadis, are fleeing from Pakistan. These authorities were supposed to support and help these persecuted people. However, Pakistani authorities are completely supporting behind the curtain these radical extremists. And this is a really insane situation. And this is the reason why Pakistani Christians started fleeing Pakistan, because of their insecurity of their property, because of their children. They have left the country for their security, for their safety. क्या पाकिस्तान मेरा मुल्क है? पाकिस्तान को जब मैं देखता हूँ तो इसमें मेरे बुजुर्गों का खून शामिल है, मेरी माओ बहनों बेटियों का खून शामिल है। लेकिन अब वो खून किस शक्ल में उभरा है? 295C की शक्ल में सामने आ रहा है और हमारे लोगों को दिन दहाड़े मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे प्लान बनाकर। अगर कोई मसीही सफेद कपड़े पहनकर बाहर निकलेगा, अगर वो वेल सूटेड है, अगर वो किसी अच्छी जॉब पे चला गया, उसने कोई अच्छा कारोबार कर लिया है, तो चंद दिनों के अंदर उसके ऊपर जो है 295C लग जाएगी। अगर कोई मसीही मेरी तरह आवाज उठाएगा, कौम की आवाज लेकर जाएगा, 295C का शिकार हो जाएगा। भाई हमें बताएं हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं? मैं पूरा एक साल पाकिस्तान के अंदर मैंने ख्वारी काटी है और नाम नहाद एनजीओज ने क्या किया, मुझे जो कुछ मेरे पास था, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, मैं घर में सब कुछ, खुदा का शुक्र है, सब कुछ अवेलेबल था, खुदा ने मुझे दिया हुआ था। लेकिन
1 साल के अंदर जो कुछ था सब कुछ इस एनजीओ ने, जो एनजीओ मेरे साथ लगी, इन्होंने, किसी ने कहा फाइल हमें दो, किसी ने, हम अपनी अपनी दुकानदारी साहब ने चलाई, अपनी अपनी। और मैं पंजाबी का वो कहें कि लुटो ते फुटो, जिसने फाइल पकड़ी उसने अपना दारो मदार चलाया। और बाद में वीडियो सेशन हुआ मेरा, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फोटो ली, मुझे भाई फैमिली को बुलाएं, फैमिली बड़ी मुश्किल से हम मिले, फैमिली की तस्वीरें खींची गई, मेरा पूरा इंटरव्यू किया गया। उसके बाद जब उनका अपना सिलसिला शुरू हो गया तो मुझे ऑनलाइन सड़क पे छोड़ दिया उन्होंने कहा भाई अब आप जाओ, आप जानो, आपका काम जाने। मैं थक हार चुका था, टूट चुका था। अगर मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मैं खुदावंद के साथ ना होता, अगर मैं दयानतदारी के साथ खुदा की खिदमत ना कर रहा होता, अगर मेरे अंदर कौम की दर्द ना होती, तो मुझे कब का कब मैं मर गया होता। मैं सिर्फ, मेरा ईमान था कि मेरा मसीहा मुझे बचाएगा, और मसीह ने मुझे बचाया। उस वक्त मुझे बचाया जब मैं थक हार गया और जब मेरे पास कुछ नहीं था खाने पीने के लिए, और मेरे पास कोई, मैं बिल्कुल आप कह लें कि बेजारो मददगार पड़ा हुआ था। बड़ी नेट के ऊपर भी मेरी खबरें लग गई, वो कहते हैं कि बड़े सारे दोस्तों ने मुझे कॉल्स की, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी शख्स ने मुझे ये नहीं कहा कि भाई आप फिक्र ना करो, हम आपके लिए कुछ करेंगे, आपको सेव कर देंगे, आपके बच्चों को सेव करेंगे। फिर खुदा ने एक फरिश्ता बना के मेरी जिंदगी में भेजा, फर्क सैफ फाउंडेशन, फर्क सैफ, जो एक फरिश्ते की शक्ल में मेरे पास आया। किसी दोस्त ने मुझे उनका बताया, मैंने कॉल की, मैंने कहा भाई मैं इस प्रॉब्लम में हूं। और एक ही बात, मैंने पहला बंदा पाकिस्तान के अंदर, मैंने पहला बंदा देखा, पहला लीडर देखा जिसके अंदर हकीकी कौम का दर्द है। और उसने कहा जॉर्ज नाज साहब आप जा रहे हो, हम आपको सेव करेंगे, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल जो लोग मसीह के लोग हैं हम उनके साथ हैं, उनकी हम मदद के लिए 24 घंटे तैयार हैं। रेस्क्यू क्रिश्चियन के साथ जब राब्ता हुआ, रेस्क्यू क्रिश्चियन ने मेरा टिकट यहां पर थाईलैंड में पहुंचने के लिए टिकट उन्होंने मुझे दिया। बाकी उस वक्त से लेकर अब तक जितना मेरा खर्चा, रोजमर्रा का खर्चा, मेरा मेडिकल का खर्चा, मेरा रहाइश का खर्चा, खाना पीना, उठना पहनना, यानी पूरी जिंदगी का दारोमदार अब कौन चला रहा है? फर्क सैफ फाउंडेशन चला रही है। भाई फर्क सैफ, जिनके लिए मैं सुबह शाम, मैं और मेरा घराना, हम उनके लिए दुआ गो हैं। खुदा उन्हें और गहरे तौर पर अपने जलाल में इस्तेमाल करे। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। बहुत लोग उनके खिलाफ अगर कोई बात करता है तो मैं सिर्फ कहता हूं झांक के देखें, उस शख्स को पहचान करो, उसके अंदर देखो कि उसके अंदर कौम का दर्द कितना है, उसके अंदर दर्द क्या है। 295 सीखे उसने वो शख्स उठाए जिनकी जान को खतरा है, जिन्हें बहन भाई पनाह नहीं दे रहे, जिनके रिश्तेदार छोड़ गए हैं, चौराहों पे छोड़ गए हैं, गलियों में छोड़ गए हैं, मोड़ों पे छोड़ गए हैं, जो एक वक्त का खाना हमें नहीं दे सकते थे, उन लोगों को भाई फर्क सैफ ने उठाया वहां से। ठीक है, आज तक वो बंदा खुदा का, आज तक वो मर्दे खुदा हमारी देखभाल कर रहा है, खाने के लिए दे रहा है, पीने के लिए दे रहा है, पहनने के लिए दे रहा है, सब कुछ कौन करता है इस दौर में। मैं जब देखता हूं नेट से खबरें मिलती हैं, फलां ने ये खबर दी है, फलां ने ये खबर दी है, भाई खुदा के लिए ये आप कागजी शेर मत बने, प्रैक्टिकल अपनी कौम के लिए कुछ करें और फर्क साहब बनने की कोशिश करें। जो कौम का दर्द रखता है, जो कौम के लिए जागर है, 24 घंटे जागता है, वो बंदा खुद बीमार पड़ गया है कि मेरी कौम के साथ क्या हो रहा है। आईडीसी के अंदर लोग फंसे तो कोई बंदा नहीं, सब अखबारों पे वो न्यूज के चैनल तक है। उसके बाद इन्होंने, किसी ने पूछा नहीं क्या हो रहा है। आईडीसी के अंदर भाई फर्क सैफ ने खाना दिया वहां पर उन लोगों को, उनके बच्चों के लिए, यहां तक कि उनके वो पैम्पर तक मुहैया किए, उनका मेडिसिन मुहैया की, उनका खाना जो था वो डेली रोजाना जाता था, खाना जाता था। और उनकी 55 बंदे थे जो फर्स्ट टाइम उनकी बेलें कराई। एक बंदा 50,000 बात उसकी जमानत के लिए था। कौन आज करता है? ये सिर्फ भाई फर्क साहब हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। और मुझे दुख के साथ आज मैं कहूंगा, दुख के साथ कहूंगा, बड़े दुख के साथ कहूंगा कि हम समझते थे कि यूएनओ जो है वो अदारा है जो एक मां की हैसियत रखता है। और मुझे तकलीफ किस बात की हुई, यूएनओ से मैं दुखा किस बात से, भाई 1.5 साल से ऊपर तो मुझे हो गया, और मेरे साथ मेरे बहन भाई जो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से यहाँ पे निकले हैं, जो दुखे हुए निकले हैं, जो परेशानियों से निकले हैं, अपने खानदानों के साथ, बच्चों के साथ, वो पिस रहे हैं यहाँ पे। भाई कोई नहीं पूछता। 1.5 साल तो मुझे हुआ, आज तक मुझे यूएनओ की कॉल नहीं आई। अगर बाहर से किसी को पकड़ा गया, उन्होंने यूएनओ को कॉल की कि हम भाई फंसे हुए हैं, हमें इमिग्रेशन तंग कर रही है, पुलिस तंग कर रही है, फौज तंग कर रही है, तो आप, उन्होंने फोन बंद कर दिया। हम मदद करेंगे, कब करेंगे कोई पता नहीं कब करेंगे। भाई बेयारों मददगार छोड़ दिया। यानी जिस तरह एक वो कहते हैं कि मतरई माँ जो है वो सलूक करती है, यूएनओ ने वो रवैया अपनाया हुआ है। आदमी घर से बाहर नहीं जा सकता, वीजा प्रॉब्लम है। यूएनओ हमारे लिए क्या कर रहा है?
बाकी मुल्कों में यूरोपियन के अंदर गए, जिसके पास यूएनओ के पास केस दायर हो गया, उसने असाइलम ले लिया है, वहां पे जॉब कर सकता है, मजदूरी कर सकता है और अपने बच्चों की देखभाल कर सकता है, बच्चों को पाल सकता है। लेकिन यहाँ पे तो भाई अपना नवाला खाने के लिए भी हम परेशान हैं। एक टाइम की रोटी और एक टाइम की गोली जो टैबलेट है वो लेने के लिए, कैप्सूल लेने के लिए जो तकलीफ के लिए, वो भी उसके लिए भी हम परेशान बैठे हैं। हम कहाँ जाएंगे अगर भाई फर्क साहब जैसे बंदे यहाँ पे ना हो जिन्हें खुदा इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ पे तो लोग भिखारी बन जाएंगे, यहाँ पे तो लोग हाथों से मांगना शुरू कर देंगे। तो कहाँ गई हमारी मसीही गैरत? En Tailandia no están atendiendo y no están protegiendo a los cientos de familias cristianas de Pakistán que huyen de su país por el simple hecho de ser cristianos. En Tailandia les está dando cita para dentro de 3, 4 años después. No les proporciona colegios para sus hijos menores, no tienen asistencia sanitaria, no les protege frente a las autoridades de Tailandia que les detienen por el simple hecho de estar allí en forma irregular. जब मैंने देखा कि मैं बेजारो मददगार हो गया हूँ, रोज लोगों को देखता हूँ कि 3 साल बाद इंटरव्यू आया है। जब 3 साल बाद इंटरव्यू आता है, 1 हफ्ता रहता है उसका इंटरव्यू के लिए, तो उसे कॉल आ जाती है यूएनओ की तरफ से, भाई आपका इंटरव्यू अगले साल इसी तारीख को होगा। तो जब मैं किसी की बात सुनता तो वो मेरे ऊपर हावी हो जाती, मैं परेशान हो जाता। भाई मैं 50 साल की उम्र में जा रहा हूँ, मेरी बेटियां जवान है, मेरे बच्चे जवान है, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे बताओ, खुदा के लिए मुझे बताओ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा हशर हो गया। सुबह शाम में अजियत की जिंदगी गुजारा, सुबह शाम में खून के घूंट पी रहा हूँ। मेरी बेटियां जवान है, पढ़े लिखे बच्चे तितर बितर हो गए, दर बदर हो गया। हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएं? कौन हमारा परसाने हाल है? तो बड़े दुख के साथ कहता हूँ, रोज हम सुनते हैं। अभी मैंने सुना पोप फ्रांसिस साहब ने, उन्होंने दरवाजे खोल दिए, सबके लिए दरवाजे खोल दिए। और भाई किन के लिए दरवाजे खोले हैं? उनके लिए जो अपने होटल से हमें पानी नहीं पीने देते। आपने किन के लिए दरवाजे खोले हैं? हमारी बेटियां, हमारे बेटे जवान जो हैं, वो नौजवान वहां पर नौकरी नहीं कर सकते, हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, वो हमें तनकीद की नजर से देखते हैं और हमें वो गंदी नजरों से देखते हैं। क्यों देखते हैं? इसलिए कि हम अकलियत की शक्ल में पाकिस्तान में रह रहे हैं। और आपने बहुत बड़ा काम किया, इंसानियत का तो आपने काम कर लिया। मुझे बताएं कि आपने मसीहों के लिए क्या किया? हम भी आपके वेलविशर हैं, हम आपके लिए दुआगो हैं, आप मसीही कौम के बड़े हैं, हमें आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। एक छोटा सा ऐलान आपने ये कर दिया, आपके मुंह से निकला, तो वो लोग खुश हो गए। और वो लोग वहां पर क्या कर रहे हैं? मैं कहता हूं कि ये जल्द इनको, हमारे जो ये वहां पर भाई बैठे हैं जो गोरे हैं, अंग्रेज लोग, इनको जल्द पता चलेगा कि इनके लिए जब दरवाजे खोले गए तो इनके साथ होना क्या जा रहा है। जब ये थोड़े से लोगों को, आपके लोगों को बर्दाश्त नहीं कर रहे पाकिस्तान के अंदर, और जब ये आपके मुल्कों में घुसे हैं तो आपको कैसे बर्दाश्त करेंगे? हमें इससे कोई गर्ज नहीं, आपको किसको बुला रहे हो, लेकिन ये यस्सु के खून खरीदे हैं, यस्सु के बेटे बेटियां हैं, आपके मिशन के हैं, आपके मसीही बहन भाई हैं। खुदा के लिए पोप साहब, इनके लिए भी थोड़ा सा दर्द रखें कि देखें आप ही के लोग हैं। तमाम इस दुनिया के अंदर अगर कोई बड़ी जमात है तो वो कैथोलिक कलीसिया, जिसके आप मानी है, जिसके आप पासबान है। तो मैं आपसे पुरजोर दरखास्त करता हूँ, थाईलैंड के अंदर, मलेशिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर निगाह करें। आप हमारे उन मिनिस्टरों पर ना जाएं, आप हमारे उन वो जो मजहबी रहनुमा से निकलते हैं, वो कहते हैं कि वहां पे सब ओके है। भाई मेरी हाल सूरत हाल देखकर मैं क्या कर रहा था? मैं कौम की आवाज निकाला था मेरे जैसे बंदे के साथ। शहबाज भट्टी क्या कर रहा था? कौम की आवाज निकाला था कि ये जुल्म हो रहा है। उसके साथ क्या हुआ? और ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा और होता रहेगा जब तक किसी ने कदम ना उठाया, जब तक हमारी आवाज आला हकाम तक ना पहुंची। कब तक ये कौम पिसेगी? कब तक हम ये रोज रोना रोते रहेंगे? खुदा के लिए मेहरबानी करो। We have seen and observed that the Vatican and especially the Pope, they have failed to give any hope to the persecuted Christians. Giving a press release or sending a note is not the solution, whereas Pope has to jump into this arena and make certain policies to safeguard these persecuted Christians from the Islamic world. Whereas we have observed that Pope is making or pleasing the Muslim radicals by inviting their people and requesting the European to open the doors for their Muslim brother. What is happening in the Middle East and Pakistan and rest of the world in African region is absolutely different. These Muslims are persecuting Christians because of their faith, and we are inviting them to come to Europe and chop us or kill us. Is this what the Vatican is thinking at the moment?
We are really disturbed and very upset with the decisions of the Vatican. 23 साल मेरी गवर्नमेंट की जॉब थी, मैच्योर हो चुकी थी, अब मुझे पेंशन, ग्रेजुइटी ये सब कुछ मिलना था, कहां से मिलेगा? कौन मुझे कम्यूटेशन देगा? कौन मुझे ये पेंशन देगा? कौन मुझे ग्रेजुइटी देगा? सब पर पानी फिर गया। भाई जिसकी बेटियां जवान होती हैं, बेटे जवान होते हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो बंदा पिस के रह गया है। मेरी सारी जिंदगी की मेहनत एक झूठे मुकदमे में मुझे फंसा कर ये सब कुछ गर्क कर दिया। मेरे जैसे और भी लोग बहुत सारे पिस रहे हैं। तो आप हमारी हेल्प करें और उन लोगों की हेल्प करें कि जो लोग अब पिस रहे हैं और जो पिसने जा रहे हैं आइंदा, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है। रोज बरोज गुजरात के अंदर कभी हो गया, वजीराबाद के अंदर हो गया, कसूर के अंदर हो गया, वहां पे कसूर कोट राधा कृष्ण के अंदर मसीहों को, जिंदा जोड़े को जला दिया गया। वो हमारी बहन, हमारी बेटी जो प्रेग्नेंट थी, वो उसका बच्चा भी, 3 जानों को जिंदा जला दिया गया। उसके पीछे क्या था? एक नया केस आया, वो रेत के झगड़े पर हो गया। हम कहां जाएंगे भाई, कहां जाएंगे? मेरा सवाल यही है कि मसीही कहां जाए, हमें भी बताया जाए। अगर यूरोपियन यूनियन बैठी है, यूएनओ बैठा है, अक़वाम मुत्तहिदा बैठी है, वहां पर बैठे हैं, तो वो मेरा सवाल यही है कि हमें बताएं कि मसीही कहां जाएं। जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो इंडिया के अंदर हैं, जो थाईलैंड के अंदर है, जो श्रीलंका के अंदर हैं, जो और मुल्कों में, छोटे छोटे मुल्कों में पनाह लेकर सालिम सीकर की हैसियत से बैठे हैं, उनके लिए क्या हुक्म है, हमारे लिए क्या सोच रहे हैं? बस मैं तो मिन्नत कर सकता हूँ, खुदावंद आप पर भी रहम करे, हमारी जानों पर भी रहम करे। मसीह कौम पिस के रह गई है, मसीह लोग पिस के रह गए हैं। जब मैं अपने घर की तरफ, अपने बच्चों की तरफ देखता हूं, सारी रात में सो नहीं सकता। मेरी बेटियां जवान है भाई, उस बाप का हश्र क्या होगा? उस बाप का हश्र क्या होगा जिसके बच्चे जवान बच्चे हैं? वो रात दिन सो नहीं सकता, कहां जाएगा वो? इंतहा हो गई है, जुल्म की इंतहा हो गई है। बस खुदा के लिए आप सबसे अपील है, मैं यीशु का वास्ता देता हूं, जाग जाओ भाई। खुदावंद आप सबको बरकत दे, अपने जलाल में महफूज रखे, आमीन। Article 19 of the Constitution of Pakistan clearly empowers every individual with the right to freedom of speech and expression. But this is not the case in reality. Choosing to speak up for your own or someone else's rights is a very risky act and often leads to dire consequences like those faced by George Naz. His troubles were not only restricted to the charges of blasphemy filed against him, but he was at a constant threat of being murdered. Is the Western community still going to consider Pakistan a safe country for Christians? By ignoring the suffering of these Christians, we are actually ignoring the suffering body of Christ.